बीमार पड़कर अच्छा होने में जितनी मेहनत है उससे बहुत कम मेहनत है बीमार ना पड़ने में। जय हिंद दोस्तों, हिनमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आप हमेशा हेल्दी कैसे रहें, निरोगी और स्वस्थ कैसे रहें। आप कहेंगे कि निरोगी और स्वस्थ रहना क्या आपके वश की बात है? जी हाँ, बिल्कुल आपके वश की बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा यत्न, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन नियमों पर चलकर आप एक हेल्थ गेन कर सकते हैं वो बहुत ही सरल हैं। तो ऐसी आज 7 बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जिन पर चलकर आप एक हेल्थ गेन कर सकते हैं। हमारे शरीर में जीवन शक्ति नाम की, लाइफ फोर्स नाम की एक वस्तु होती है। जब वो हमारी बॉडी में पूरी मात्रा में रहती है तो हमारी बॉडी जो है रोगों के हमलों से बची रहती है, और यदि रोग हो भी जाएं तो जो वो जीवन शक्ति है, लाइफ फोर्स है, वो हमारी बॉडी से उस रोग को झटपट से बाहर निकाल देती है। तो नंबर 1 पे मैं बात करना चाहूँगा स्लीप की, यानी कि सोना। सोना जो है वो जीवन शक्ति, हमारी लाइफ फोर्स का बहुत ही बड़ी सोर्स है। सोते हुए रोगी को वैद्य और डॉक्टर भी जागने से दवा देने से मना कर देते हैं। सोते समय जागने से बहुत ही कम एनर्जी खर्च होती है, लेकिन आज का जो पर्सन है वो सिनेमा, पार्टीज, मूवीज, ताश, शतरंज को खेलते समय अपने सोने के घंटों में कटौती करता है और बहुत ही कम सोकर काम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसके सर पर काम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। एक साधारणतः पर्सन को 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। रात में 9 से सुबह 5 की नींद सबसे अच्छी होती है। रात में 12 बजे से पहले सोया गया 1 घंटा 12 बजे के बाद के 2 घंटे के सोने के बराबर होता है। लोगों की इस बात में बहुत ही सच्चाई है, इसलिए जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। 9 बजे कम से कम आपको सो जाना चाहिए। दूसरी बात जो जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स बढ़ाने के लिए आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है सनलाइट, यानी कि धूप। आप किसी पौधे को धूप से हटा लीजिए, छांव में ले आइए, तो वो तुरंत ही मुरझा जाएगा और दोबारा अगर आप उसको सनलाइट में नहीं ले गए तो वो मर जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो ऊंचे मकानों में, बिल्डिंग्स में, ऑफिस जिनका होता है या जिनका घर होता है, उनके जो अगर वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है तो उनके आप शरीर को कंपेयर कीजिए खुले प्रकाश में काम करने वाले किसानों से। कहाँ उनकी तांबे सी तपी देह और कहाँ उनका मुरझाया हुआ शरीर। इसलिए आपको लाइफ फोर्स बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा सुहाती सुहाती धूप में आप समय निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा उस धूप में रहें, तो आपका जो लाइफ फोर्स है वो ज़रूर बढ़ जाएगा। तीसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए हेल्दी रखने के लिए और अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाने के लिए वो है एयर। हमारा जो ह्यूमन शरीर है वो खाना खाए बिना कई हफ्तों तक रह सकता है, पानी पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन, एयर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है तो ये ब्लड से कार्बन और गंदगी को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देती है। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में जो हमारे लंग्स का ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ वो ही यूज में आता है, नीचे वाला पार्ट सिर्फ ऐसे ही रहता है। इसलिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, समय समय पर धीरे धीरे अपने लंग्स में एयर को भरनी चाहिए और धीरे धीरे ही आपको लंग्स को खाली कर देना चाहिए। इसे हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। ये आपको 15 से 20 बार करना चाहिए। खाना खाने से पहले कर सकते हैं आप इसको, एक्सरसाइज के टाइम पे भी कर सकते हैं और वॉकिंग के टाइम पे भी आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि एयर जो है, ऑक्सीजन जो है लंग्स के हर पार्ट में पहुंच जाती है। एयर के संदर्भ में दूसरी जो आपको बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, खुले खुले ढीले ढाले क्लोथ्स आपको पहनने चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी में रोम छिद्र हैं वो भी सांस लेते हैं। चौथी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए हमेशा हेल्दी रखने के लिए वो है वाटर, यानी कि पानी। सबसे पहली बात जो आपका पानी होना चाहिए वो पीने के लिए एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ और प्योर होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए पानी पीने का राइट टाइम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। यही इसका राइट टाइम है। पानी के संदर्भ में दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कि आपको हमेशा ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। हमारे जो रक्त है
उसकी जब गति तीव्र होती है वो जवानी का लक्षण है, और जब उसमें रक्त की गति स्लो पड़ गई है वो एक बुढ़ापे का लक्षण है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी जो ब्लड की स्पीड है वो बढ़ जाती है, रक्त की गति बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा हर मौसम में ठंडे पानी से नहाने की ही कोशिश करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। 5वें नंबर पे जो चीज है हमेशा याद रखनी चाहिए आपको जीवन शक्ति को अपनी बढ़ाने के लिए, वो है भोजन यानी कि खाना। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, एक ही नियम है जो आपको हमेशा याद रखना है खाने के संदर्भ में, कि नेचर जिस फॉर्म में हमें जो चीज दे रही है उसको उसी फॉर्म में खाना चाहिए। यानी कि जो फ्रूट्स हैं, कच्ची तरकारियां हैं, सैलिड्स हैं, मेवे हैं, उनको आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए और अन्न का यूज कम करना चाहिए। थोड़ा शुरुआत में धीरे धीरे अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स बढ़ाएं और बाद में काफी ज्यादा फ्रूट्स जो हैं, मेवे जो हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये हेल्दी रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। छठी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है थॉट्स, यानी कि आपके विचार। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, एंगर है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपको ये अपने शरीर से बिल्कुल निकाल देने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। और यदि अपने आप से कहते हैं कि मैं हेल्दी हूं और स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी का जन्म से अधिकार है, तो आप हेल्थ को गेन करते चले जाएंगे। तो आपको एंगर, ईर्ष्या, किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स निकाल देने चाहिए। और अगर कोई डिजीज हो भी जाए तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना लाएं, एकदम पॉजिटिव रहें, आप स्वास्थ्य जरूर प्राप्त करेंगे। नंबर 7वीं बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है बैड हैबिट्स। अगर आपको ये किसी भी तरीके की बैड हैबिट है और आप हेल्थ गेन कर रहे हैं, जो सारी 6 टिप्स मैंने ऊपर बताई उनको भी अप्लाई कर रहे हैं, और बैड हैबिट आप में कोई है तो बिल्कुल बेकार है। किसी भी तरीके की बैड हैबिट है जैसे कि चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, तंबाकू या फिर अन्य किसी भी तरीके का नशा करते हैं अगर आप, तो उसे आज ही छोड़ दें। वो हेल्थ गेन करने में कभी भी हेल्पफुल नहीं होगी, आज ही छोड़ दें। तो बैड हैबिट्स को भी अपनी जिंदगी से निकाल दें और ऊपर वाली टिप्स का जरूर यूज करें, आप हेल्थ जरूर गेन करेंगे। एक बार इनको हम सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया स्लीप, यानी कि अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, 8 घंटे की स्लीप जरूर लें। नंबर 2 पे बताया मैंने सनलाइट, यानी कि सुहाती सुहाती धूप में जरूर टाइम निकाल कर आप जरूर जाएं। फिर मैंने बताया एयर, डीप ब्रीदिंग अपनी लाइफ में जरूर यूज करें, गहरी सांसें लें और धीरे धीरे गहरी सांसें बाहर निकालें। फिर मैंने 4थे नंबर पर आपको बताया वाटर एकदम स्वच्छ होना चाहिए। खाना खाने से पहले 1 घंटे पिएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद, सुबह में और रात को सोने से पहले इसका आप यूज करें। अगली जो चीज बताई मैंने 5th नंबर पे वो है फूड। खाना जो नेचर हमें जिस फॉर्म में दे रही है उसी फॉर्म में आप उसका यूज करें। 6 नंबर पे मैंने बताया थॉट्स, अपने विचारों को पॉजिटिव और अच्छा रखें कि आप हेल्थ जरूर गेन करेंगे, ऐसा अपने आप से कहें और आप हेल्दी जरूर होंगे। और 7वें नंबर पे मैंने बताया बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से निकाल दें, तो आप हेल्थ गेन करने में जरूर ही सक्षम होंगे। आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, हेल्थ गेन करने में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड जानकारियां मैं देता रहता हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, धन्यवाद।